आज के इस मेगा जॉब फेयर में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। हमारे बीच हैं माननीय श्री धर्मेंद्र राठौड़ जी, अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम। हमारे बीच हैं श्री पुखराज पराशर जी, पब्लिक डिफेंसिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप भी हमारे बीच हैं। कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे। और विकास के नए आयाम छूने के लिए राजस्थान राज्य, प्रगति की नई इबारत लिखने के लिए उद्यत राजस्थान राज्य, और इबारत लिखने के लिए भाषा, लिपि, शब्द भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमेशा आप जैसे युवाओं की होती है। उनकी ऊर्जा के विस्तार के बाद एक श्रृंखला में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर के बाद अजमेर के चंद्रप्रकाश स्टेडियम में आज का ये ऐतिहासिक आयोजन। और हमारे युवा जो दूर दूर से, कोने कोने से दर दीवार लाद कर आज यहाँ पहुँचे हैं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। आज सबका जोश, आज सबका उत्साह और आप सबकी उमंग सचमुच आज के इस आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने जा रही है। केवल 2 या 3 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पहुँच चुके और हम करेंगे आज के इस समारोह का आगाज।
हरियाली खुशहाली वृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा आप भेंट करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच है श्री अशोक चांदना जी, मंत्री कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे सुश्री रेणु जयपाल, प्रबंध निदेशक RSLDC। हमारे बीच है माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर, आप अध्यक्ष हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री खेमाराम यादव, महाप्रबंधक प्रशासन। हमारे बीच है श्री पुखराज पराशर जी, पब्लिक डिवेलपमेंट कमेटी अध्यक्ष। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री आदित्य देव कविया, मुख्य लेखा अधिकारी महोदय। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयां छूने को अग्रसर, अंतिम व्यक्ति तक संचालित योजनाओं की पहुंच और युवाओं के साथ अजमेर के चंद्रबरदाई स्टेडियम में आयोजित मेगा जॉब फेयर समारोह। हजारों की संख्या में आप सब युवा राजस्थान के कोने कोने से, दूर दराज से घरों दीवार लांघकर यहाँ मौजूद हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने पंखों को उड़ान देने के लिए। आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RSLDC सुश्री रेणु जयपाल जी से, आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें और एक संक्षिप्त जानकारी हम तक पहुँचाएं। सुश्री रेणु जयपाल जी। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी अशोक चांदना जी, माननीय श्री धर्मेंद्र राठौर जी, माननीय श्री पुखराज पाराशर जी, मैं विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब तक हम 4 मेगा जॉब फेयर कर चुके हैं और ये 5वां अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें से 4 मेगा जॉब फेयर में 1,88,000 युवा रजिस्टर्ड हुए थे। 18,000 बच्चों को हम ऑफर लेटर इशू कर चुके हैं और अजमेर में हमारे यहाँ जो है 40,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और करीब 2,500 बच्चों को हम ऑफर लेटर दे चुके हैं। मैं विभाग की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में भी जो आपने बजट घोषणा की है 100 मेगा जॉब फेयर की, उसमें अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंध निदेशक RSLDC सुश्री रेणु जयपाल जी। और आइए कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं। हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें बहुत उच्च अधिकतम वेतन से उन्हें नियुक्ति मिली है। हम चाहेंगे कि पहले उनके अनुभव यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में हम साझा करें। सबसे पहले इस क्रम में नेहा जोधानी, हम आपको बता दें नेहा जोधानी को 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष का आपको सैलरी का नियुक्ति मिली है। ASP नेट डेवलपर की आपको नियुक्ति मिली है। E-कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से नेहा जोधानी अपना अनुभव यहाँ साझा करेंगे। Good afternoon to and our guests. I'm very proud to announce that I got the offer letter from E-Connect with the package of 12 LPA. It's very grateful. It's a great platform to get communicated with such a big fair. Best opportunity what you have deserved. And a very thankful to सर यहाँ वो लाइन तो देने लगी, इनसे बोल रहा हूँ उससे हो नहीं रही। मैंने बाहर की आवाज़ खोली सबसे, बताना चाहेंगे 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष का आपको पैकेज मिला है और
ASP नेट डेवलपर ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको नियुक्ति मिली है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस क्रम में निविता शर्मा जी को 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज मिला है बिजनेस डेटा एनालिसिस की पोस्ट पर ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। निविता सर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दे रखी ऑडियो की। सबसे पहले तो मैं माननीय ऑडियो ले रखा है मैंने। मुख्यमंत्री सारे अतिथिगण यहाँ और मैंने यहाँ 3 बार बैठे फोन मेरे किया सारे कि ऑडियो मित्रों दे को दो, मेरा ऑडियो कोई नहीं दे नमस्कार। रहा। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ ये बताते हुए कि राजस्थान सर। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित ठीक है। इस मेगा फेयर के द्वारा मुझे ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 9 लाख के पैकेज पे ऑफर लेटर मिला है। तो मैं यहाँ बैठे अपने सारे मित्रों को, स्टूडेंट्स को, जो भी जॉब सीकर्स हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस मेगा फेयर में पार्टिसिपेट करें और अपने करियर को ग्रो करें। और राजस्थान सरकार से भी अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के मेगा जॉब फेयर हर वर्ष आयोजित करते रहे ताकि हमारे देश को इससे बहुत फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं निविता शर्मा। आपको 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज मिला है ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बिजनेस डाटा एनालिसिस की पोस्ट पर। ऐसी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से। और आइए हमारे अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति पत्र मिले हैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहिए। जिन्हें नौकरी मिली है उनके समूह के हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले पहला समूह अपने अपने नियुक्ति पत्र को आप यहाँ लेकर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित मंच के साथ एक समूह छाया चित्र हम आपका लेना चाहेंगे। पुष्पलता, हेमलता, सुनीता रावत, निशा, अंकिता, हर्षा, अनिता, सुनीता और भावना सेन और खुशबू। समूह नंबर 2 ग्रुप 2 आप सभी आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित मंच का आशीर्वाद लें। चित्रा, गरिमा, पूजा, सिमरन, प्रियंका, दीप्ति, वंशिका, हिमांशु, ऋतिक और भवानी सिंह। समूह नंबर 3 जिन्हें नियुक्तियां प्रदान की गई है। समूह नंबर 3 कुमकुम, तेजाराम, सुनील, पंकज, गोपाल सिंह, बद्री, गोविंद, अंशुमान, सिमी और अरमान। अगले समूह को इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहेंगे। समूह नंबर 4 गरिमा, पूजा, रितु शर्मा, शिवजी राम, संजय, वीरेंद्र, राकेश, कविता, प्रियंका और लक्ष्मण। समूह नंबर 5 हिमांशु, भीम सिंह, रवि पांचाल, मुकेश कुमार, यश शर्मा, होशियार सिंह, शाहरुख खान, मुकेश, जितेंद्र और रोहित।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी क्रम में आगे देश की जानी मानी नामी कंपनियों के साथ कुछ MOU के आदान प्रदान किया जाना है। बहुत जोश और उत्साह हमारे युवाओं में दिखाई दे रहा है। हमारे जो नियुक्ति संस्थान है, बहुत देश की जानी मानी कंपनियां हैं, उनके साथ हम MOU का आदान प्रदान कर रहे हैं। सुश्री रेणु जयपाल जी से अनुरोध करना चाहेंगे, वे यहाँ पधारें। और इसके साथ ही सबसे पहले होंडा कार इंडिया लिमिटेड से श्री रविंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में ये MOU का आदान प्रदान किया जाना है। होंडा कार इंडिया लिमिटेड, मिस्टर रविंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट। और इस क्रम में, इस श्रृंखला में अगला MOU अमूल इंडिया से श्री राम जी, एग्रो मार्केटिंग हेड हैं, डेयरी और FMCG एग्रो एक्सेट्रा, ये आपका कार्यक्षेत्र है। इसी श्रृंखला में STD एग्रो ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, श्री दीपक गोयल जी, आप स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के हेड हैं। फ्यूचर स्टफिंग सॉल्यूशन से श्री सुशील कुमार, HR हेड सुशील कुमार जी, इस MOU का आदान प्रदान कर रहे हैं। रेलन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री मोहित रेलन, आप निदेशक हैं। सृष्टि कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, श्री मधुर रेलन, आप भी निदेशक हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में ये MOU का आदान प्रदान। और बहुत सारे नियुक्ति संस्थानों में हमारे युवाओं को नियुक्तियां दी है। उन नियुक्ति संस्थानों को आज हम यहाँ स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे, इन्हें आपके स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सबसे पहले इस क्रम में E-कॉन्टैक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, श्री जितेंद्र, HR श्री जितेंद्र जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। इस श्रृंखला में SV क्रेडिट लाइन लिमिटेड, अनिल कुमार, HCAH हेल्थ केयर एट होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंकित गर्ग, आराधना, अच्छा, ग्राम विकास कंसल्टेंसी, CY फ्यूचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आराधना, HR एग्जीक्यूटिव आराधना जी,
इस सम्मान को ग्रहण कर रही हैं आराधना जी। और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के महिला अभ्यर्थियों को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। चेक की राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे इन्हें ये चेक की राशि प्रदान करें। सबसे पहले दुर्गा देवी पिता श्री रामलाल जी, ये फल विक्रेता है, स्ट्रीट वेंडर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इन्हें 50,000 रुपए की राशि वितरित की है। दुर्गा देवी पिता रामलाल, ये फल विक्रेता है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 50,000 रुपए की राशि का अनुदान इन्हें दिया है। इस क्रम में कमला देवी पिता रामलाल, कमला देवी भी स्ट्रीट वेंडर है, फल विक्रेता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मेन ब्रांच ने 50,000 रुपए की राशि का ये चेक अगली राशि का चेक कमला देवी को प्रदान किया जा रहा है। पिता श्री रामलाल फल विक्रेता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नारे कई होते हैं, स्वप्न कई होते हैं, लेकिन जब कोई दृढ़ प्रतिज्ञ महामना पूर्ण संकल्प के साथ कोई नारा देता है, कोई स्वप्न देखता है और दिखाता है तो उसकी तामीर कुछ ऐसी होती है जैसी आज यहाँ चंद्रबादाई स्टेडियम में आप सब युवाओं के उत्साह और उमंग के साथ आप सबकी उपस्थिति के साथ है। आत्मनिर्भर भारत और संपन्न समृद्ध विकसित भारत, एक स्वप्न जो तैरता था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आंखों में साफ, जिसे लेकर बढ़े थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वप्न जिसे पूरा करने में आज भी जुटा है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ इस प्रदेश का नेतृत्व। अनुरोध करना चाहेंगे मंत्री श्री अशोक चांदना जी, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, आप आए और अपना संबोधन हम तक पहुंचाएं। माननीय मंत्री महोदय। अजमेर जिले के इस मेगा जॉब फेयर में आपके और हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री जिन्होंने गरीब की, गांव-गांव के कोने-कोने में रहने वालों की, किसानों की, बुजुर्गों की पीड़ाओं को योजनाओं के माध्यम से हरा, ऐसे जनता के जननायक मैं बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहता हूं कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी, बहुत ही आदरणीय पुखराज पाराशर जी, सेक्रेटरी साहब, एमडी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवा शक्ति जो आप बैठी है, इस युवा शक्ति की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि हम युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, टेक्निकल डिग्रीज लेते हैं और शिक्षा और टेक्निकल डिग्रीज लेने के बाद में शिक्षा के ऊपर हमारे माताओं पिताओं का बहुत बड़ा खर्चा भी आता है और इन युवाओं के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा ग्रहण करने में, टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करने में चला जाता है। और उसके बाद में यदि कोई युवा भाई और बहन बेरोजगार रह जाए
तो वही शिक्षा उनके लिए शराब बन जाती है। गली से निकलते हैं तो गली के लोग भी ताना मारते हैं, परिवार में कहीं बैठते हैं तो परिवार के लोग भी मौका छोड़ते नहीं हैं। तो यदि बेरोजगार आज की तारीख में देश में रह जाए तो ये बहुत बड़ा श्राप। और ये बेरोजगारी की समस्या मैं आप सभी युवा भाइयों को बताना चाहता हूं कि मेरी समझ में ये किस प्रकार से पैदा हुई। आज से 7 साल पहले 2016 में देश में नोटबंदी लागू हुई। जब नोटबंदी लागू हुई तो बहुत बड़ी मंदी का दौर इस देश में आ गया। उसी के 6 महीने के बाद में जीएसटी लागू हुई। जीएसटी के बाद में देश के हर व्यापारी ने 2 महीने तक हड़ताल करी और व्यापारियों में एक हताशा का माहौल बना, इंडस्ट्रीज के अंदर एक हताशा का माहौल बना कि अब अगले 4-5 साल तो इस देश के अंदर मंदी रहेगी। आगे आने वाले सालों में यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो लगा हुआ है उसको भी निकालकर उनकी जो अब्रॉड कंपनीज है, उनकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, उनके जो पार्टनर कंसर्न्स हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अगले 4 से 5 साल में पैसा लगाना चाहिए। भारत में 4-5 साल मंदी रहेगी, ऐसा वातावरण इस देश के कोने कोने में हो गया था। और यहां देश जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, व्यापारी बैठे हुए हैं और जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो बता सकते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी लगने के बाद में देश में क्या वातावरण हो गया। इसी के कारण पार्लियामेंट का आंकड़ा है कि पिछले 9 साल के अंदर 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तो वो 10 लाख लोग जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी, आरटीआई लगाइए, आप सब पढ़े लिखे युवा भाई बहन हैं। अगर 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है तो उनको किसी न किसी देश की नागरिकता मिली जरूर है। उड़कर गए हैं, कोई 100 करोड़ के, कोई 500 करोड़ के, कोई 1000 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत छोड़ छोड़कर चले गए। इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव जो इस देश की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, देश की जीडीपी घटती जा रही है, देश में इन्वेस्टमेंट्स नए नहीं आ रहे हैं और देश में जो बढ़ती जनसंख्या और बहुत बड़ा हमारा युवा देश है, पढ़े लिखे हमारे जो भाई बहन हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई बेरोजगारी की समस्या। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हर वो कोशिश करी कि जिस बेरोजगारी की मार से देश का युवा जूझ रहा है, उस बेरोजगारी की मार से राजस्थान का युवा, आपके बेटे और बेटियां उस बेरोजगारी की मार से नहीं जूझने चाहिए। अभी तक 5 मेगा जॉब फेयर हम लोग इस आपके दिशा निर्देश में लगा चुके हैं। इस 2 दिन के अंदर इस मेगा जॉब फेयर में 2500 से ऊपर ये नौकरियां लग चुकी हैं और आंकड़ा ये है कि कम से कम 3000 पार करेंगे, शायद 3500 भी पार कर जाएंगे। अजमेर के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल आ रहा है, ये युवाओं के पास बहुत अच्छी एजुकेशन, बड़े अच्छे आईक्यू वाले हैं, तो कंपनियों को भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अजमेर से पिक करने में। पिछले 5 मेगा जॉब फेयर में 18,000 से ऊपर नौकरियां कंपनीज के अंदर युवाओं की लगी। ये आप ही के नेतृत्व में ये कामयाब हो सका है, वरना ये आज से पहले कभी मेगा जॉब फेयर किसी ने लगाया नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। और मैं युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इस साल में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने का फैसला किया है। 100 मेगा जॉब फेयर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 से 10 महीने में जब वो 100 मेगा जॉब फेयर का काम पूरा होगा तो राजस्थान के युवा भाइयों और बहनों के लिए 2.5 से 3 लाख तक नौकरियां कंपनियों के अंदर लगा कर देंगे। ये मैं आप लोगों से दावा और वादा करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा आपने सॉफ्ट स्किल सुधारने के लिए इस बार बजट में बड़ी घोषणा करी। एक बहुत बड़ी समस्या आती थी, ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, बिहेविंग स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। आपने 100 करोड़ का बजट के अंदर प्रावधान किया है कि अगले 3 से 4 सालों में जो भी बच्चे नए ट्रेनिंग कोर्सेज करेंगे, हम उनको सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करेंगे, ताकि एक बार नौकरी लगने के बाद में, कुछ महीने बाद में जो नौकरी छूटने की समस्या आ जाती थी, उस कारण के हमारे राजस्थान के बच्चे और बच्चियों को नौकरी ना छूटे, उनके अंदर प्रॉपर बिहेविंग स्किल्स हो,
प्रॉपर ग्रूमिंग स्किल्स हो, उनके अंदर प्रॉपर टॉकिंग स्किल्स हो, ऐसी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी। और मैं तो ये युवा सब अखबार भी पढ़ते हैं, ये युवा सब मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, ये युवा बजट को भी बड़े गौर से पढ़ते हैं। आपने सही कहा था मुख्यमंत्री जी कि मेरे 3 बार के कार्यकाल का और 15 साल के एक्सपीरियंस का मैं इस कार्यकाल के अंदर इस प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं, जो सार मैंने लिया है। और चिरंजीवी जैसी योजना जिसमें हर परिवार का 25 लाख तक का कवर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी के कार्यकर्ता अगर मुझसे बोले, निकलते निकलते मेरी गाड़ी में बैठ नहीं सकते थे कि कहीं उनकी फोटो ना खींच लें। उन्होंने मेरे कान में कहा कि मैं वोट दूंगा चाहे नहीं दूंगा, मैं बीजेपी का पेटेंट कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं, लेकिन चांदना जी आपके मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना, क्योंकि मेरी माता जी की जिंदगी 5.5 लाख रुपए मैं नहीं लगा पाता। मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं, लेकिन आप आपके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिएगा कि चिरंजीवी योजना के तहत मेरी मदर का ऑपरेशन भी हुआ, उनकी दवाइयां भी चली, 5.5 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन मुझे देने नहीं पड़े, तो आज मेरी माता जी का जीवन बचा। अनेकों परिवार, लाखों परिवार चिरंजीवी से फायदा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी दुआएं, पहली बार है सरकारें आती थी 6 महीने 12 महीने 1.5 साल के अंदर उनका विरोध शुरू हो जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं विपरीत माहौल है। 4.5 साल निकल गए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा हो, मॉडल हो तो राजस्थान मॉडल जैसा हो। वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी आपसे पहले भी 14 कार्यकाल रहे हैं, काम तो उन्होंने भी किया होगा, लेकिन आपने दुआएं ली हैं, गरीब की दुआएं ली हैं, किसानों के बिजली के बिल माफ करके आपने किसानों की दुआएं ली हैं, पेंशन वालों की, बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए करके आपने बुजुर्गों की पेंशन ली है, बीमारों को चिरंजीवी में कवर देकर आपने बीमार व्यक्तियों की दुआएं ली हैं, और अब तो आपने बहुत बड़ी गृहिणियों को समस्या होती थी कि 1100-1200 रुपए का सिलेंडर जो घर घर में मिल रहा था। मुझे आज भी याद है, मेरी उम्र तो कम थी, 9-1 साल पहले, तब मेरे दाढ़ी में सफेद बाल नहीं आए थे, इसलिए मुझे याद है, लेकिन 350 रुपए का गैस का सिलेंडर था, कांग्रेस का राज था, और लोग चिल्ला रहे थे 350 रुपए का सिलेंडर, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई डायन खाए जाते, इस कांग्रेस को आग लगा दो, 350 रुपए का सिलेंडर हो गया। लेकिन आज 1200 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का मिल रहा है, तो किसी की आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन मैं आपको फिर भी धन्यवाद दूंगा कि वो मार जो पूरे देश में पड़ रही है, उस मार से राजस्थान के 70,000 से प्लस परिवारों को आपने बचाया। 1.25 करोड़ में से 70 लाख से ऊपर परिवारों को आपने बचाया। मात्र 1 अप्रैल के बाद में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर राजस्थान की महिलाओं को मिलेगा। राजस्थान की महिलाओं 24 तारीख से महंगाई राहत कैंप आप लगा रहे हैं, उसके बारे में समझ डिटेल पब्लिक को मिल चुकी है। और मैं तो यही कहता हूं, बातें तो बहुत है साहब, लेकिन समय सीमित है। समय सीमित होने के कारण अपनी बात को मैं यहां विराम दूंगा। लेकिन एक बार देखिए, जिंदाबाद के नारे तो बहुत लगते हैं, कई प्रकार के नारे बहुत लगते हैं। बेरोजगारों के दिल से, गृहिणियों जिनको जो महंगाई से जूझती है उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया, उनकी दिल से, जिन बीमारों का चिरंजीवी में इलाज हुआ उनके दिल से एक दुआ निकलती है, और उस दुआ का ही हम नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप कहना थारो भलो हो जाए, क्योंकि गांव के लोग यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। इन्होंने सभी से कह रखा है, हम विधायक है, मंत्री हैं, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये कहने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, और मांगते मांगते जिले मांग बैठे। केकड़ी है, आपने जिला बना दिया अजमेर को। पूरे अजमेर जिले के समस्त वासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे रामचंद्र चौधरी साहब यहां बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे उनकी मुस्कुराहट दिख रही है। उनको पता है
कि अब तो केकड़ी जिले में जिला प्रमुख मैं ही बनाऊंगा। इस प्रकार से आज जो समय आया है, सब बहुत राजी हैं साहब इस जिले से। तो एक बार मैं नारा लगाऊंगा अशोक गहलोत, तो आपको क्या कहना है आप दिल से कहना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आकार ले रही योजनाएं और कार्यक्रम हमेशा इसी बात का उद्घोष करते हैं कि राजस्थान में कोई धन के अभाव में इलाज से वंचित न हो, कोई बेरोजगार न हो, कोई प्रतिभाशाली अवसरों के अभाव में अपनी प्रतिभा न खोएगा। हर वर्ग, हर तबके, हर दृष्टि और हर कोण से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने विचार किया और योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। हमारे बीच हैं श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़, माननीय अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना संबोधन हम तक पहुंचाएं। मेगा जॉब फेयर अजमेर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, सबसे पहले मैं अजमेर जिले का नागरिक होने के नाते भी और सारे अजमेर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में हमारे युवा नेता, और मैं ये भी कह सकता हूं कि गहलोत साहब का ये तीसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का, और तीनों कार्यकाल में आपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ आपने दिया है। लेकिन राजस्थान के नौजवानों के लिए राजनीति में भी आपने बहुत स्थान दिया है, और उसी की बदौलत है कि अशोक चांदना और मेरा जैसा आदमी आपके बीच में खड़े हैं। अशोक चांदना जी हमारे अजमेर जिले के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पहली बार ये जिला परिषद के सदस्य भी अजमेर से ही बने। सही कह रहा हूं मैं चांदना जी? तो मैं आपका भी चांदना जी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पब्लिक ग्रीवेंसेज कमेटी के चेयरमैन आदरणीय पुखराज पारासर साहब, श्री पीसी किशन साहब, रेणु जयपाल जी और अजमेर जिले के सभी जो सामने विराजमान हैं वरिष्ठ नेता, सम्माननीय रामचंद्र जी चौधरी साहब, सम्माननीय रामस्वरूप जी, विजय जैन साहब, नसीम अख्तर जी, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, महेंद्र सिंह जी रड़ावता, कमल बाकोलिया जी, द्रौपदी कोहली जी और तमाम अजमेर जिले के वरिष्ठ नेतागण और सामने विराजमान सभी युवा साथियों, भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, जैसा कि अशोक चांदना जी ने आपको बहुत विस्तार से बता दिया है, मैं कुछ खास बात ये कहूंगा क्योंकि ये अवसर है नौजवानों को नौकरियां देने की, जॉब देने की। और मैं समझता हूं राजस्थान का ये 5वां बड़ा मेगा फेयर है, 5वां। अब तक करीब 19,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन और जॉब लग चुकी है 4 संभाग में, और मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास है मुख्यमंत्री जी कि अजमेर संभाग में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा और सबसे ज्यादा यहां युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सभी को बहुत भरोसा है, बहुत उम्मीदें हैं। जैसा अभी चांदना जी ने भी कहा और मैंने भी मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर आपसे इतना भरोसा है, और आपने वो भरोसा को मेंटेन किया है, वो रखा है कि आपने कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। और यही बदौलत है
कि आज जो युवा भी उमड़ घुमड़ के आपके इस कार्यक्रम में आए हैं, उमड़ घुमड़ के इस कार्यक्रम में आए हैं। अगर राजस्थान में सरकारी नौकरी भी सबसे ज्यादा अगर मिली है तो मुख्यमंत्री जी आपके कार्यकाल में और आपके प्रदेश में युवाओं को 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 40,000 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती अगले महीने में, इस महीने में हो रही है और 1 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है। यह साबित करता है कि नौजवानों का कोई मुख्यमंत्री है, नौजवानों का कोई नेता है, नौजवानों का कोई हमदर्द है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत है। मैं बात सही कह रहा हूं क्या भाई? मैं बात सही कह रहा हूं क्या? अगर सही कह रहा हूं तो तालियां बजाओ जोरदार। अरे भैया, अजमेर जिला है, अजमेर जिला कमजोर है क्या? अजमेर जिला कमजोर है क्या? तो एक बार ताली बजाओ जोरदार, जोरदार ताली, जोरदार जोरदार। मुख्यमंत्री जी, आपने मेरे को आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया। आपने राजस्थान में इस बार टूरिज्म में जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया, वो 30-40 साल बरसों पुरानी जो मांग थी टूरिज्म इंडस्ट्री की, क्या थी? होटल को उद्योग का दर्जा दिया आपने और उद्योग का दर्जा देने के बाद नौजवानों को लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। हमारे अजमेर जिले में, हमारे अजमेर जिले के पास में पुष्कर में आपने क्या वहां होटलों के लिए जो आपने विकास के काम किए हैं, होटलों के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री को जो बूस्टर डोज दी है, उससे हमारे युवाओं में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, आपने टूरिज्म सेक्टर को जो दिया है वो बनाई है आपने ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी। टूरिज्म के लिए जो गांव में रहता है नौजवान, गांव में रहता है किसान, वो केवल 2000 मीटर जमीन हो कम से कम और मैक्सिमम उसके पास अगर 8 बीघा जमीन है, उसमें अब आपको कहीं एसडीएम के, तहसीलदार के, कलेक्टर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है और आपकी होटल का कन्वर्जन फ्री, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह बरसों पुरानी मांग थी जो आपने पूरी की है। तो मैं तो ये कह सकता हूं, इसमें मेगा जॉब फेयर के माध्यम से भी और टूरिज्म सेक्टर के माध्यम से भी और आपके मुख्यमंत्री काल में राजस्थान पूरी दुनिया का, राजस्थान टूरिज्म सेक्टर की पूरी दुनिया का जो 15 स्थान चिन्हित किए हैं उनमें एक राजस्थान हुआ है। यह बात आपको जान के बहुत खुशी होगी। और मैं तो यह कह सकता हूं कि हमारा अजमेर जिला तो केवल और केवल टूरिज्म पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने पुष्कर में गोल्फ कोर्स दिया, आपने अजमेर जिले को माई सेंटर दिया, आपने ब्रह्मा मंदिर का, मैं आपका बार बार धन्यवाद दूंगा, ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, आपने पुष्कर के सरोवर का गंदा पानी रोकने की समस्या मिटाई। इसलिए हम अजमेर जिले के तमाम लोग आपको बहुत अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, राम राम साहब, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी। राजस्थान की आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई योजनाओं का, कई नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था और ये बजट हमारे प्रदेश के युवाओं को समर्पित बजट, सरकार युवाओं के साथ, युवा लक्ष्यों के साथ, युवा उम्मीदों के साथ, बेशक हम सभी को राजस्थान पर गर्व है, स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान, लेकिन हमारे इस राजस्थान का गौरव, राजस्थान का अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व आपसे अनुरोध, उत्प्रेरण, उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
बैठिए 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 बैठिए। हमारे युवा मंत्री आप सबके लाडले अशोक चांदना जी, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, पुकरा पराशर जी, यहाँ उपस्थित रामचंद्र भगवान, विजय जैन, गोपाल बायती, महेंद्र अलावता जी, द्रौपदी कौली जी, कमल बाकोलिया जी, रामस्वरूप चौधरी जी और हमारे कई सेवा दल के कई साथी बैठे हुए हैं। और यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पीसी किशन साहब, श्रीमती रेणु जयपाल जी, डिवीजनल कमिश्नर भंवरलाल मीणा जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंशदीप जी और तमाम मेरे प्यारे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज मैं आपके यहाँ मेगा जॉब फेयर लगा और आप सोच सकते हैं कि अभी मैं सिर्फ आपके लिए ही जयपुर से आया हूँ और यहाँ से वापस रवाना हो रहा हूँ प्रोग्राम के बाद में। इसके मायने हैं कि मेरे लिए ये जॉब फेयर कितना महत्व रखता है। इसीलिए मैं जहाँ जहाँ जॉब फेयर हुए हैं, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सब जगह मैं गया हूँ। क्योंकि आज चुनौतियाँ जो है हमारे देश के सामने, वो बहुत बड़ी चुनौती महंगाई की भी है, बेरोजगारी की भी है। आज जो नौजवानों की जनसंख्या है वो आज 300 पे हो गई है, देश में भी और राज्यों में भी। आपको मालूम होगा कि अब तो हम लोग, पहले चाइना पूरी दुनिया के मुल्कों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुल्क था। अब आपको देखा होगा आपने मीडिया के अंदर भी, अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन गया दुनिया के अंदर। आप सोच सकते हो, आबादी बढ़ तो गई है, आबादी बढ़ने के साथ साथ में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, चाहे सरकारें हो, केंद्र की, राज्यों की, किसी पार्टी की सरकार हो, टॉप प्रायोरिटी पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स, नौजवान, किस रूप में हम तय करें, उसकी दिशा क्या होगी, किस प्रकार हमें सरकारी, गैर सरकारी उनको रोजगार मिले, माहौल वो बने देश में और प्रदेशों में, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, संभावना बढ़ जाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। सरकार किसी भी हो, एक सीमा तक ही सरकारी नौकरी लग सकती है। राजस्थान में आज हम लोग 3 लाख से अधिक की नौकरी लगा रहे हैं, 1.5 लाख नौकरी लग चुकी, लगभग 1.5 लाख के प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं। अभी मैंने घोषणा की थी इस बजट में 1 लाख नौकरी और लगाएंगे। तो एक सीमा होती है। हमने इन्वेस्ट राजस्थान का जो ऑर्गेनाइज किया था, करीब 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। आपको जान के खुशी होगी, करीब 49% उनमें से इन्वेस्टमेंट आने लगे राजस्थान के अंदर। हालांकि उसके अंदर कई छोटी छोटी इकाइयाँ भी है। हमारा प्रयास है किस प्रकार से राजस्थान में ऐसा माहौल बने जिससे कि देश का, दुनिया का इन्वेस्टर राजस्थान की तरफ आने में रुचि दिखाए, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे। मेगा फेयर, अभी चांदना जी कह रहे थे कि मैंने घोषणा की बजट में 100 मेगा फेयर लगाए जाएंगे। वो एक बात हुई। मेगा फेयर कामयाब तब होंगे तब इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, तो ही तो वो हमारे मेगा फेयर में आएंगे आपसे बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। नौकरी लगाने में सक्षम तभी होंगे तब जो है वो मेगा फेयर कामयाबी तब होंगे, और आने वाले भी कामयाब तब होंगे, तब वो वाइबल होंगे, यहाँ प्रोजेक्ट तभी वो आएंगे। तो राजस्थान सरकार तमाम वो काम कर रही है। देखा होगा मैंने कहा मिशन 2030, मैंने क्यों कहा
हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं अगले लॉन्ग टर्म की कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य क्या होगा उस वक्त। राजस्थान क्यों नहीं नंबर 1 बने देश के अंदर, वो तो बनेगा तब हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर भी क्यों नहीं हो। राजस्थान में संभावनाएं छिपी पड़ी है, टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे गाँव के हों चाहे शहरों के बच्चे हों, छात्र हो युवा हो, कोई कमी नहीं टैलेंट की। और मुझे कहते खुशी है, और वो स्थिति आ चुकी राजस्थान के अंदर की शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दो ही बातें हैं, एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य। दो अगर प्रदेश के लोगों को मिल जाए तो बाकी काम जब शिक्षित होगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा ह्यूमन रिसोर्स का, बाकी काम उनमें क्षमता पैदा हो जाएगी, योग्य होंगे, वो शिक्षित होंगे, तो पानी की समस्या हो, बिजली हो, गवर्नेंस हो, सड़कें बनाने की बात हो, इरिगेशन हो, हर क्षेत्र में हम कामयाब हो सकते हैं। और मुझे कहते खुशी है कि राजस्थान के अंदर आज तमाम वो संस्थाएं शिक्षा की, ये पंडित नेहरू की देन है, जब आधुनिक वक्त में जो प्रीमियर संस्था बनी थी, IIT, IIM, ICAR, तमाम संस्थाएं आज राजस्थान के अंदर है, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, जो शिक्षित करने वाली संस्थाएं हैं प्रीमियर, उनमें जांच भी किया जाता है। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब सिर्फ 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे, आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। आप सोच सकते हो पिछले साल के अंदर 250 कॉलेज खुले हैं राजस्थान के अंदर, पिछले साल के अंदर। और मैंने इन 5 साल के अंदर 3 कॉलेज खोल दिए, 3 कॉलेज खोल दिए। उसमें 130 लड़कियों कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। और मैंने घोषणा कर रखी है, जहां पर 500 लड़कियां पढ़ने आएगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि सरकारी प्रायोरिटी क्या है, शिक्षा प्रायोरिटी। मेडिकल शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो नर्सिंग की हो, या जनरल सब्जेक्ट कोई हो। स्वास्थ्य के अंदर आपने सुन लिया, जानने से आपको मालूम है राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार देश के अंदर है जिसने बहुत बड़ा जंप किया है। आज बजट का 7% मैं खर्च कर रहा हूँ सिर्फ स्वास्थ्य के अंदर। पिछली गवर्नमेंट में 10,000 करोड़ खर्च होते थे एक साल में, अब मैंने बढ़ा के 22,000 करोड़ कर दिए स्वास्थ्य के लिए, सेवाओं के लिए। इसीलिए हम लोग राइट टू हेल्थ क्यों लेकर आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं, हर राइट टू हेल्थ का आपको अधिकार दिया गया है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, RTE, राइट टू एजुकेशन दिया अधिकार, राइट टू फूड का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। ये पार्लियामेंट कानून बनाए गए हैं पहली बार ITR के अंदर, यूपीए गवर्नमेंट वक्त में। हमने यहाँ दे दिया है राइट टू हेल्थ अधिकार, सोच समझ के दिया है। आलोचना करने की इकोनॉमिस्ट की, मैंने कहा आप नेशनल हो, चाहे OPS हो कर्मचारियों की, और जो राइट टू हेल्थ एक्ट बना हो, इसको हम कामयाब करके बताएंगे। ये मैंने कह रखा है आम जनता को। आप देखेंगे स्वास्थ्य का अधिकार देने का मतलब है हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे। बीमारी आदमी को थका देती है, परिवार को गरीबी रेखा के अंदर आ जाते कई परिवार, कई मकान बेचने पड़ते हैं। हमारे यहाँ इतने अच्छे संस्कार है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि बचने की संभावना नहीं है, तभी हम लोग 1,00,000-2 लाख खर्च कर देते, उधार लेकर के, गहने बेच करके। मेरे माँ बाप बचने चाहिए, ये हमारे संस्कार है। जब संस्कार है ये,
तो उसकी स्थिति क्या बनती है आर्थिक रूप से समझ सकते हो आप परिवार की। अब ने गारंटी दे दी है उनको राइट टू हेल्थ, चाहे 5 लाख खर्च हो या 25 लाख खर्च हो परिवार पे, सरकार आपको पैसा देगी, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, उधार लेने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के जो फैसले हुए हैं वो आपके सामने हैं। डेट इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हर घर में नल लाने की योजना, आधा पैसा सरकार दे रही, भारत सरकार, आधा पैसा हम दे रहे हैं। बिजली सोलर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर जब तक वो नहीं लगे तब तक हमें प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी बिजली की प्रॉब्लम आ रही है। अभी सही कोयला मिल नहीं रहा हमें छत्तीसगढ़ से, कई कारण है वहाँ पर आ नहीं रहा कोयला। हम लोग लगे हुए प्रयास के अंदर, सड़कें शानदार बनी राजस्थान के अंदर, आप खुद देख रहे गांव में शहरों में, अब टूटती रहती है, ठीक होती रहती है, अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप निश्चिंत रहें, जिस प्रकार से सरकार ने बीड़ा उठाया है, अब 30,000 बच्चों को हम कोचिंग जो फीस नहीं दे सकते हैं उनकी फीस सरकार दे रही है। 30,000 बच्चों की, पहले 15,000 थे, इस बार में 30,000 कर दिए हैं। कोचिंग जो है, कोचिंग अब सरकार करवाएगी, गरीब बच्चों की, मिडिल क्लास है उनकी करवा रहे हैं हम लोग। आपका मालूम है कि 500 बच्चों को, पहले 200 थे, अब मैंने 500 कर दिए। दुनिया किसी मुल्क में, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जो टैलेंटेड बच्चे हैं फीस नहीं भर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर को बचपन के अंदर बड़ौदा के महाराजा ने उनको भेज दिया, गायकवाड़ ने इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया, और अंबेडकर ने संविधान निर्माता के रूप में पहचान बनाई, देश दुनिया के अंदर उनका नाम है। अगर टैलेंट को आप अवसर देंगे बराबरी का, वो पता नहीं क्या बन जाएगा दुनिया के अंदर, देश के अंदर, परिवार के अंदर, उसका व्यक्तित्व कर्तृत्व क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हमने 500 बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए खर्चा सरकार देगी, उसके आने जाने का किराया भी, और रहने का भी, खाने पीने का भी, और फीस का भी, 2-3 कैटेगरी बनाई उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि सरकार की प्रायोरिटी जो है, पीजी तक लड़कियों की फीस फ्री कर दी है, निःशुल्क पढ़ाई करेगी लड़कियां। 12वीं तक जो प्राइवेट स्कूल में भारत सरकार के एक्ट के अंतर्गत 8वीं तक की पढ़ाई जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर कराने की गारंटी दी गई है, उसकी फीस सरकार भरती है। राजस्थान सरकार वो देश के अंदर जो 8वीं नहीं 12वीं तक का खर्चा भी सरकार देगी। इस बार के बजट में मैंने घोषणा कर दी। तो आप सोच सकते हो किस रूप में आज गांव-गांव में CHC, PHC सब सेंटर खोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आधुनिक उपकरण आ रहे हैं वहाँ पर। कोविड को लेते हुए मैं आपको भी कहना चाहूँगा, पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम हो रही लोगों को, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, कई गाँव के अंदर भी नौजवान लोगों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक के नाम पर। वो हार्ट अटैक जो नॉर्मल होता है वो नहीं है। किसी को हार्ट अटैक, किसी के BP, किसी के शुगर, किसी किडनी, किसी के स्टेंट लग रहे हैं, जैसे मेरे खुद के लगा। ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है, बच के रहना पड़ेगा, टाइम पे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा सबको। मैं बार बार मेरे ट्विटर हैंडल पे भी, फेसबुक पे मैं एजुकेट करता हूँ लोगों को, इसका आप सीरियस ले रहे हैं। आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर बच्चे किस प्रकार नौजवान की डेथ होती है क्रिकेट खेलते हुए गुजरात के अंदर। डांस करता हुआ एक बच्चा जम्मू के अंदर गिर गया, लोगों ने देखा डांस का पार्ट होगा, पता लगता मर गया लड़का। एंगेजमेंट हुआ, 2 नौजवान, 2 लड़के लड़कियों का, डांस करे थे, लड़का मर गया उसी वक्त में। ऐसी खबरें बहुत आ रही देश के अंदर। हमने प्रयास किया राजस्थान के अंदर 125 करोड़ रुपए लागत से मैं
पोस्ट कोविड इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, RUHS का पोस्ट कोविड, जिसमें इलाज भी होगा टाइम पे, रिसर्च भी होगी, और मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट खड़ी हो जाएगी तो आज पूरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से हम लोग कमी नहीं रख रहे कोई भी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नौकरी तब लगेगी तब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा। ये मेगा फेयर तब कामयाब होंगे तब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। हमने एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट स्कीम निकाली, 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी उसके अंदर है। गांव के नौजवान भी चाहें तो जिनके खेत भी पड़े हुए हैं, एग्रो प्रोसेसिंग में आ सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सरकार पूरी मदद करेगी। बैंक वाले में सहयोग नहीं कर रहे, बना मैंने 5 लाख नौजवानों को 50,000 तक का लोन देने का मैंने घोषणा कराई थी। कोई लाख लोगों को मुश्किल से मिला होगा। इन बैंकों में आगे आना चाहिए। बैंकों में पैसे डूब जाते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों का, 1000 करोड़, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़ डूब जाते हैं। NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है। इनको पूछो तुम्हें तकलीफ क्या है, नौजवानों का पैर डूब भी जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा आपके। किसानों का कर्जा था नेशनल बैंक का, हमने कहा किसानों का हिसाब देंगे आपको, 1 मिनट सेटलमेंट कर दो, आपको तकलीफ हो रही है उन लोगों को। बाकी हमने सब माफ कर दिया जो वादा किया था हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंकों का, भूमि विकास बैंक का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान उभरता हुआ राजस्थान है। कई सेक्टर में IT समेत कई सेक्टर में हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। टूरिज्म में नंबर 1 आए देश के अंदर, IT में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी गवर्नेंस जो है अधिकांश 80,000 ई-मित्र है आज, और सारे काम सचिवालय में अब अधिकांश काम भी ऑनलाइन होने लग गए हैं। जो पोर्टल बने, राज पोर्टल वगैरह, वो आपके सामने हैं। सब सुविधाएं IT बेस्ड मिल रही है। अभी 10 जो स्कीम हम लोग महंगाई राहत शिविर के नाम पे लगा रहे हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा आप भी कुछ सोशल वर्क करें। ज़िंदगी में सोशल वर्क करना, रिसार्ट में काम करना, बचपन के अंदर ज़िंदगी भर का सुकून मिलता है आपको। मैं भी सोशल वर्कर था बचपन के अंदर, वहीं से मैंने राजनीति में प्रवेश किया, और मुझे आप सबके आशीर्वाद से, दुआओं से सब कुछ मिला। केंद्र में, राज्य में काम करने का मौका मिला। और मैं चाहूँगा आप सब लोग भी इन कैंपों के अंदर जाएं, गांव-गांव में, मोहल्ले में, शहरों के अंदर भी जो बेनिफिशियरी है 10 स्कीमों के, उन सबको फायदा मिले वहाँ पर। और आप सब बेनिफिशियरी है। 25 लाख का बीमा तो सबके है, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, वो सबके लिए है। 100 यूनिट बिजली फ्री सबके लिए है। तो जो फैसले हमने किए हैं, कई फैसले सबके लिए ही हैं। अब आपके ऊपर है कि बिजली का जो हमने किया है 2 रुपये, 3 रुपये, 200 यूनिट और 300 यूनिट पे कम किया है, वो चाहे वो 1000 यूनिट वाला भी क्यों नहीं हो, उन सबको फायदा मिल रहा है 7-8 हज़ार का प्रति वर्ष का। तो कहने का मतलब ये है, मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आप जो है ध्यान रखें और पूरी तरह जो हालात हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, समाज में, गांव में, परिवार में, जहाँ शांति होती, सद्भावना होती है, वही आगे बढ़ता है। वही लागू होता है गांव में भी, परिवार के साथ में, देश में भी, प्रदेश में भी। शांति, सद्भावना जरूरी है, इंसानी होनी चाहिए। राहुल गांधी आए थे यात्रा करने राजस्थान में, क्या मुद्दे थे? महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, और गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है देश के अंदर, वो नहीं बढ़नी चाहिए। ये मुद्दा हारी मौजूद है, ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, अशोक चांदना जी ने बहुत विस्तार से बता दिया आपको। सरकार हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण ओलंपिक हमने करवाया, अब इस बार आपके मई जून के अंदर ग्रामीण और शहरी ओलंपिक होंगे वापस। सरकार 150 करोड़ रुपये खर्च क्यों कर रही है?
गांव में प्रतिभाओं को, आम जनता को मौका मिले, खेलों के प्रति रुचि बढ़े। राजस्थान भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, दुनिया के अंदर भी। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशिया में आगे बढ़े। ये तब संभव होगा तब आप लोग सब सहयोग करोगे। इसलिए महंगाई विरोधी, महंगाई के राहत के कैंप भी 2 महीने चलेंगे शहरों में, पैसे गाँव के संग और शहरों के संग अभियान के साथ साथ में। तो आप लोग भागीदारी निभाएं और विशेष रूप से गर्मी का ध्यान रखें उन लोगों के लिए जो गांव में आएंगे लोग। आपको मालूम है फोरकास्ट हुआ है इस बार गर्मी जो है देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में, पूरे विश्व के अंदर गर्मी बहुत भयंकर, इतिहास में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी, ऐसी गर्मी पड़ने वाली है। आप देख लो अभी अप्रैल का महीना है, अभी से गर्मी बढ़ने लग गई है। अभी वहाँ पर कलकत्ता में, बंगाल में तो बच्चों की छुट्टियाँ करनी पड़ी है गर्मी के कारण से, 7 दिन की। महाराष्ट्र में मीटिंग हो रही थी बीजेपी वालों की, आपको मालूम होगा वहाँ पर 12 लोग गर्मी से मर गए वहाँ पर, और 600 लोगों को हीट स्ट्रोक हो गया, लू लगे वहाँ पर, मर गए अभी 5-7 दिन पहले मेरे ख्याल से। तो ये जो स्थिति है उसको आप ध्यान रखें, गर्मी का बचाव भी करें, अपने आप को बचाएं। और ये मेगा फेयर बहुत कामयाब रह रहा है। मैंने सुना 2000 लोगों में नौकरी लग चुकी है। मुझे खुशी है कि मैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने नौकरी लगाई है उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उन कंपनियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों को मैं जिनकी नौकरी लगी है, पैकेज मिले हैं 9 लाख का या 12 लाख का, उन तमाम छात्र छात्राओं को, युवाओं को बधाई भी है अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 100 कैंप लगेंगे राजस्थान के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर कंपनी भी आएगी और नौजवानों को अवसर मिलेंगे। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। आप लोग अपने स्थान पर बने रहिए, कार्यक्रम अभी थोड़ा सा शेष है, आप अपना स्थान पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर के बाद आज अजमेर में ये ऐतिहासिक आयोजन, और किसी भी आयोजन को ऐसे आयोजनों को अंजाम दिया जाता है। सचिव कौशल नियोजन विभाग श्री पी.सी. किशन जी से अनुरोध करना चाहेंगे सभी का औपचारिक आभार व्यक्त करें। सचिव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन माननीय मंत्री महोदय श्री अशोक चंद्रा साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय धर्मेंद्र सिंह राठौर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय पब्लिक डिफेंस कमेटी, एमपी आरएसएलडीसी, उपस्थित समस्त युवा, मैं सभी आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन आपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया एवं युवाओं का उत्साहवर्धन किया। मैं संभागीय आयुक्त महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, उनका टीम, मीडिया टीम, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। मैं रोजगार प्रदाता कंपनियों को का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेले में पधार कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। युवाओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अनुशासन कायम रखते हुए इस रोजगार मेले का सफल बनाया। युवाओं में जोश और योग्यता है, बस मार्गदर्शन का आवश्यकता है। और अंत में मैं सबको धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी अपने आसन पर बने रहे। राष्ट्रगान के पहले हम इस पंडाल को नहीं छोड़ेंगे। और सचमुच प्रदेश के युवा जो आज यहाँ मौजूद हैं, उन्हें जो उम्मीदें हैं, उनके सपने हैं, उनके सपने पूरे हों, उनके लक्ष्य पूरे हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए।
सावधान की मुद्रा में हम सब खड़े होंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी युवा अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें,